बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान डॉक्टर महबूब अली सुबज़ई एक नई प्रोग्राम के साथ। नाज़रीन, खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला सुहेल अफरीदी को अब हल्फ उठाए तकरीबन 1 महीने से भी ज़्यादा का अरसा हो गया है, लेकिन बार बार कोशिशों के बावजूद भी उनकी मुलाकात जो है उनके लीडर इमरान खान से नहीं कराई जा रही। वज़ीर आला का हल्फ उठाने के बाद तकरीबन 6 दफ़ा सुहेल अफरीदी जो है वो अडियाला जेल के बाहर पहुंचे, लेकिन वहां पर उनको पुलिस ने नाके पर हमेशा के लिए रोके रखा है और उनको अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी है। इसके बावजूद भी कि जब उन्होंने हल्फ उठाया तो उन्होंने सबसे पहले वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से टेलीफ़ोन पर बात की और उनको यही दरख्वास्त की कि उनकी इमरान खान के साथ मुलाकात कराई जाए, जिसमें बाद में शहबाज शरीफ ने उनको ये कहा कि चलो मैं पूछता हूँ, उसके बाद आपको इन्फॉर्म करता हूँ। लेकिन शायद 1 महीने के अंदर अंदर अभी तक इस बात पर इत्तेफाक नहीं हो सका कि सुहेल अफरीदी की अपनी लीडर इमरान खान से मुलाकात कराई जाए। लेकिन अब जिस तरह के 4 दिसंबर को NFC नेशनल फाइनेंस कमीशन का एक इजलास हो रहा है, जिसमें खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला सुहेल अफरीदी ज़राए के मुताबिक शिरकत करेंगे और उससे पहले इस बात का कवी इम्कान है कि सुहेल अफरीदी जो है NFC अवार्ड से पहले पहले वो अपनी लीडर इमरान खान के साथ मुलाकात करेंगे। बिल्कुल ज़राए इस बात को कंफर्म कर रहे हैं कि सुहेल अफरीदी अपनी लीडर के साथ मुलाकात करेंगे और इस मुलाकात के बाद जो मुख्तलिफ बातें जिसका इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है, तो उसमें सबसे पहले बात तो ये है कि इस मुलाकात के बाद सुहेल अफरीदी एक बहुत बड़े मुज़ाहमती तहरीक का ऐलान कर सकते हैं। बड़े बड़े फ़ैसले हो सकते हैं, ख़ासतौर पर एहतजाज के कार की जिस तरह मैंने बात की कि वो दी जा सकती है, क्योंकि सुहेल अफरीदी को जो टास्क नंबर 1 दिया गया है वो ये है कि वो अपनी लीडर की रिहाई के लिए ठोस जो है वो इक़दामात उठाए। इसलिए ज़रा इस बात को कंफर्म कर रहे हैं कि सुहेल अफरीदी की अगर इमरान खान के साथ मुलाकात होगी तो उसमें बड़े फ़ैसले हो सकते हैं, जिसमें ख़ास तौर पर एहतजाजी तहरीक का ऐलान किया जाएगा। इसलिए जो नवंबर का आखिरी हफ्ता है और उसके बाद जो दिसंबर का पहला हफ्ता है, तो उसको वाइटल या बहुत अहम करार दिया जा रहा है। साथ में नज़रीन, जो दूसरी अहम बात हो सकती है इस मुलाकात के बाद वो ये है कि वो अपने काबीना में कुछ नए वज़रा को शामिल भी कर सकते हैं। काबीना में रद्द-बदल भी हो सकती है, क्योंकि शायद इमरान खान को काबीना की हर फ़र्द का उस तरीके से पता नहीं है जिस तरह की शायद उनको पता होना चाहिए था। इसलिए इस मुलाकात के बाद मुमकिन तौर पर काबीना में जो है वो भी रद्द-बदल हो सकता है। ज़रा इस बात को भी कंफर्म कर रहे हैं कि NFC अवार्ड से पहले सुहेल अफरीदी के वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात भी हो सकती है, जिसमें कुछ बातें, कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस, कुछ TOR जो है वो भी सेट होंगे और उसके बाद ही उनकी इमरान खान के साथ मुलाकात जो है वो मुमकिन हो सकेगी। तो देखना ही है कि आइंदा 2 से 3 दिनों में क्या बड़ा फैसला आता है, लेकिन मुमकिन तौर पर अब सुहेल अफरीदी जो है उनको ज़्यादा देर तक इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा और उनकी इमरान खान के साथ मुलाकात कराई जाएगी। सब नाज़रीन, दूसरा अहम इशू जो आज आपके साथ डिस्कस करेंगे वो है साबिक़ DG ISI फैज़ हमीद के हवाले से। जिस तरह आप सबको पता है कि फैज़ हमीद जो है जब वो अपने दौर मुलाजिमत के दौरान भी थे, जब वो DG ISI थे, उसके बाद जब वो कोर कमांडर पेशावर भी बतौर कोर कमांडर पेशावर भी उन्होंने अपने फ़राइज़ सर अंजाम दी, लेकिन वो हमेशा ख़बरों में रहे। यानी एक ऐसा ISI का चीफ़ जो कि हमेशा ख़बरों में रहते थे, बड़े ताकतवर चीफ़ थे अपने दौरी हुकूमत में, लेकिन जिस तरह उनका टेन्योर पूरा हुआ तो उसके बाद उन पर मुख्तलिफ मुकदमात दायर किए गए। ज़राए के मुताबिक उनका कोर्ट मार्शल जो है उनका प्रोसेस, उनका ट्रायल मुकम्मल हो गया है और अनकरीब यानी आइंदा 48 से 72 घंटे में उनको जो सज़ाएँ सुनाई गई है तो उनको मंज़र आम पर लाया जाएगा, उनको बाकायदा पब्लिक किया जा सकता है। ये तो अंदाज़ा लगाना मुश्किल है कि उनको कितनी सज़ा हो सकती है, लेकिन जिस तरीक़े से ट्रायल चलाया गया है, जो इन पर इल्ज़ामात लगाए गए हैं, तो मुमकिन तौर पर उनको सज़ा ज़रूर होगी और न सिर्फ उनको सज़ा हो सकती है, बल्कि ये भी हो सकता है कि उनके दीगर साथी जो कि मुख्तलिफ ओहदों पर बुराजुमान थे, जिनमें कई ब्रिगेडियर लेवल के ऑफिसर्स थे, मेजर लेवल के ऑफिसर्स थे, तो उनको भी सज़ाएँ हो सकती है। कुछ हलकों में कमर जावेद बाजवा का भी नाम लिया जा रहा है, लेकिन चूँकि वो पाकिस्तान के पूरी आर्मी को कमांड कर चुके हैं, तो इसलिए उनकी सज़ा की चांसेस या उनकी इस तरीके से ट्रायल के चांसेस जो है वो निस्बतन कम दिखाई देते हैं। सब नज़रीन, नेब ने नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो ने एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया है और जिस तरह उन्होंने पाकिस्तान आर्मी के साबिक़ लेफ्टिनेंट जनरल जनरल मुज़म्मिल जो थे उनके ख़िलाफ़ एक्शन का भी फ़ैसला किया था, क्योंकि वो वापडा के चेयरमैन रहे और उसके बाद उन पर कई इल्ज़ामात लगे कि उन्होंने ख़ुसूसन तरबेला डैम और दीगर बिजली के मनसूबे में बड़े पैमाने पर करप्शन की है मुबैना तौर पर। तो उनको नोटिस दिया गया था
और अब हो सकता है कि नैब जो है उनके खिलाफ भी कार्रवाई करे। अगर नैब एक साबिक़ा 3 स्टार जनरल्स के खिलाफ कार्रवाई करता है तो यकीनन ये बहुत बड़ी न्यूज़ हो सकती है, बड़ी वाइटल न्यूज़ हो सकती है, क्योंकि फैज़ हमीद से पहले और जनरल मुज़म्मिल से पहले आज तक कभी भी 3 स्टार जनरल के ख़िलाफ़ जो है इस किस्म की कार्रवाई नहीं की गई है। तो अगर ये डेवलपमेंट होती है तो ये भी पाकिस्तान की सियासी तारीख़ में, पाकिस्तान की जमहूरी तारीख़ में एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट जो है वो साबित हो सकती है। साहब नाज़रीन, ये खबर भी आ रही है कि जो नैब के चेयरमैन हैं तो वो गुज़िश्ता तकरीबन कोई 2 हफ़्तों से दुबई में मौजूद थे। उनके वहाँ पर दुबई के हुकाम से बातचीत भी हुई है, जिसमें ख़ास तौर पर बातचीत का एक महवर जो थे वो मलिक रियाज़ भी थे, क्योंकि मलिक रियाज़ के साथ अब तक हुकूमत के मामलात ठीक नहीं हो सके हैं। जो मलिक रियाज़ से डिमांड की जा रही है कि आप डील कर लें, आपने मुबैना मनी लॉन्ड्रिंग में जो पैसे जो है बाहर मंगवाए हैं या बाहर भेजे हैं तो वो पैसे जो है वो हुकूमत पाकिस्तान के हवाले कर दें, चूँकि अब तक इस बात पर फ़रीक़ैन राज़ी नहीं हुए हैं। इसलिए अब तक जो मलिक रियाज़ के ख़िलाफ़ प्रोसीडिंग्स है वो भी जारी है। मुमकिन तौर पर मलिक रियाज़ के ख़िलाफ़ जो है एक और केस दायर हो सकता है, जिसमें उनको मज़ीद सज़ा भी सुनाई जा सकती है। आगे प्रोग्राम तक मेज़बान डॉक्टर महबूब अली ज़ुबैर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।